पुरानी रंजिश पर युवक की धारदार हथियार से हत्या। घटना के तुरंत बाद आरोपित दोनों अपचारी बालकों को घरघोड़ा पुलिस ने लिया हिरासत में। कल 5 मार्च की रात्रि थाना घरघोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टैंड तिराहा के पास सपना मोबाइल दुकान के पर्ची में सो रहे जगन्नाथ चौहान 25 साल की उसी के मोहल्ले के 2 लड़कों द्वारा पूर्व रंजिश पर हाथ मुक्का से मारपीट कर चाकू से पेट सीने में मारकर गंभीर चोट पहुंचाए। आहत को उसके घर वालों द्वारा डायल 112 वाहन से CHC घरघोड़ा लेकर गए, जहां डॉक्टर ने जगन्नाथ चौहान को मृत बताया। मृतक के भाई विष्णु चौहान 20 साल की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में विधि के साथ संघर्षरत 2 बालकों पर हत्या का अपराध दर्ज कर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा की टीम द्वारा त्वरित जांच विवेचना कार्यवाही करते हुए दोनों औपचारिक बालकों को हिरासत में लिया गया। मृतक के परिजन बताए कि जगन्नाथ चौहान घूम घूम कर कबाड़ी बीनने का काम करता था, जिसका औपचारिक बालकों से पूर्व विवाद था। हिरासत में लिए गए अपचारी बालकों ने पूर्व झगड़ा विवाद में जगन्नाथ चौहान के साथ मारपीट कर हत्या करना बताए हैं। दोनों विधि के साथ संघर्षरत 2 बालकों से 2 नग चाकू एवं घटना के समय पहने कपड़ों को जब्त कर किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष पेश किया गया है। SP श्री दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देश एवं SSP संजय महादेवा व SDOP दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा, उप निरीक्षक करमू शाय पैकरा, सहायक उप निरीक्षक बिलफ्रेड मसीह, आरक्षक उद्धव पटेल, प्रहलाद भगत, सुमित ओराव की अहम भूमिका रही है। जी, कल 5 मार्च और 6 मार्च के दरमियानी रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास में डायल 112 को एक जानकारी मिली कि जगन्नाथ चौहान नामक व्यक्ति जो स्थानीय घरघोड़ा का निवासी है, वार्ड नंबर 4 का, मूलतः वो कबाड़ी सामान वगैरह इकट्ठा करता है, झिल्ली पन्नी प्लास्टिक वगैरह एकत्रित करता है। उसके ऊपर कुछ लोगों ने 2 लोगों ने हथियार से, धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया है। जानकारी मिलते ही तत्काल जो पुलिस की पेट्रोलिंग टीम थी, डायल 112 की टीम थी, उन्होंने उसको अस्पताल पहुंचाया उपचार के लिए। लेकिन जब तक अस्पताल गए, अस्पताल में जाने के बाद कुछ समय बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें CCTV फुटेज देखा गया और फुटेज के आधार पर जब लोकल लोगों से पूछताछ की गई और जो बच्चे वगैरह थे वहाँ पे उसके परिवार भी उसका वहीं सो रहा था। सपना मोबाइल दुकान है मेन रोड में, उसमें उसकी पर्ची में ये लोग सोए हुए थे अपने परिवार के साथ में। तो जो बच्चे थे परिवार के और जो अन्य लोग थे, उन्होंने फिर बताया कि शाम को इनकी आपस में लड़ाई हुई थी जगन्नाथ चौहान के अपनी मोहल्ले के 2 लड़कों से। दोनों लड़कों से जो बातचीत हुई थी, लड़ाई हुई थी, उस बात के रंजिश को लेकर ही बाद में जो कि उसने उसकी माँ के बारे में अपशब्द कहे थे, ऐसा इनका कहना है, जो हमने इनको हिरासत में लिया है। और उसी बात से नाराज होकर ये लगभग 12:30 बजे 2 लड़के हैं, विधि से संघर्षरत बालक हैं दोनों, और दोनों के द्वारा जो है ये पुरानी जो बात हुई थी, शाम की जो लड़ाई थी, उसी के रंजिश मन में रखते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया है। इनके द्वारा जो प्रयुक्त इसमें सब्जी काटने का जो चाकू वगैरह रहता है, वो उस तरह के हथियार से इसने वारदात को अंजाम दिया है इन्होंने। वो सब जब्त किया गया है। जो इसमें अन्य टेक्निकल साक्ष्य थे वो सारे जब्त किए गए हैं, फुटेज वगैरह ये सब हम इसको कॉग्निजेंस में ले रहे हैं और अभी फिलहाल इन पर कार्रवाई जारी है। इस मामले में हमने हत्या का अपराध दर्ज किया है और दोनों विधि से संघर्षरत बालक, उनको हम अभी आगे की कार्रवाई उन पर की जा रही है, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे क्या घटना में कितने लोग शामिल थे लगभग? देखिए, अभी तो तत्कालिक जो हमने हिरासत में लिया उसमें 2 लोगों का स्पष्ट हमको भूमिका पता चल गई है कि जिसको एक तो जिसके साथ झगड़ा हुआ था और जो उसका साथी था, जो दोनों गए थे वहाँ पे मौके पे, जो वार करते हुए भी कुछ उसमें फुटेज में दिख रहे हैं। तो अभी तो इनका है और अगर पूछताछ में या टेक्निकल साक्ष्य में कोई किसी का और आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।